हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। आज बच्चों हम जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा क्लास 9 का चैप्टर 5 यूक्लिड इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ से हम सीखेंगे बच्चों कि बेसिकली ज्योमेट्री जो है हमारी, देखो मैथमेटिक्स के अंदर बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक अलजेब्रा होता है और एक ज्योमेट्री होती है। तो बेटा अलजेब्रा और ज्योमेट्री का पार्ट जो है वो कहाँ से डेवलप हुआ, कैसे आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। वो कहते हैं ना कि बेटा जहां पर जरूरत होती है वही इन्वेंशन होती है, ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा इसकी जरूरत पड़ी, मतलब कहाँ से इसका यूज हुआ, क्यों आया, ये कहाँ से आया, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं बेटा। ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर 5 है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखो बेटा, यूक्लिड नाम के एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने इस ज्योमेट्री के कुछ बेसिक जो तथ्य थे, ये कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में बताया। जैसे कि हम बात करें प्लेन, ठीक है, लाइन, पॉइंट, सॉलिड सरफेस, 1D 2D 3D, इस तरीके से इन्होंने बताया। तो बेटा देखो ये यूक्लिड नाम के जो मैथमेटिशियन थे, ये हमारे इजिप्ट के थे बेटा। अलेक्जेंड्रिया एक जगह है इजिप्ट के अंदर, वहां पर ये थे, ठीक है, जहां पर ये रिसर्च करते थे इस चीज मैथमेटिक्स पे। तो इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ज्योमेट्री के अंदर बहुत बेसिक चीजों को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, और अराउंड 300 BC के अंदर, ठीक है बेटा। कुछ और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बेटा उस समय कुछ खोज की, इन्वेंशन की। जैसे थैल्स है, थैल्स ने हमें बताया 640 से लेकर 540 BC तक, इन्होंने बताया कि बेटा एक सर्कल जो है हमारा, ठीक है, एक सर्कल जो है उसमें एक जो लाइन अगर सेंटर से पास होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में व्यास कहते हैं। और ये इसे दो बराबर भागों में बांटती है, ये इसे दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये बहुत बड़ी इन्वेंशन जो है किसने बताई, थैल्स जी ने बताई, उस समय की बात है बेटा, ठीक है। तो इन्होंने इसका यूज बहुत आगे तक अब तक हुआ। जैसे कि मान लो आप कभी पिज्जा उसमें खाने जाते हैं तो वहां पे देखते हैं पिज्जा के 4 पीस कर देते हैं, तो मान लो हाफ 2 पीस कर देते, तो वहां दो पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद बेटा एक आए थे हमारे साइंटिस्ट पाइथागोरस, ठीक है, एक साइंटिस्ट आए थे हमारे पाइथागोरस जी। इन्होंने बेटा पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करी, ठीक है, उसके अराउंड इसी BC के पास की बात है, उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम बताई, ठीक है। उन्होंने बताया कि बेटा उस समय जब जैसे मान लीजिए हमारी वहां पर क्या था बेटा, इंडस सिविलाइजेशन थी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, और मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये सारी सिविलाइजेशन थी। वहां पर इन लोगों ने बताया कि वहां पर किस तरीके से ये लोग जो थे इसका यूज करते थे बेटा प्रॉपर वे में, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि बच्चों देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज पहले कैसे होता था कि सपोज एक ट्रायंगुलर शेप ली, गार्नरी ली, ठीक है, उसमें मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया इन्होंने, यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया और यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया। तो अब बाकी जो इसकी प्रूफ है बेटा वो चैप्टर, बाकी जो इसकी प्रूफ है वो आप जो है चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 10 में, ठीक। तो यहाँ पर भी सिर्फ ये देखिए कि कैसे यूज करते थे बच्चों। एक ट्रायंगुलर शेप गारंटी बनाई, यहाँ पे इन्होंने मान लो अन्न इकट्ठा किया, मान लो गेहूं चावल कुछ भी इकट्ठा किए, और यहाँ पे इकट्ठा किया और यहाँ पे इकट्ठा किया। तो इन्होंने ये पाया कि बच्चों यहाँ का जो चावल या गेहूं जो है, इन दोनों पार्ट का जो चावल और गेहूं अगर मिला दिया जाए, मतलब एरिया वाइज इनका एरिया मिला दिया जाए, तो इसके एरिया के बराबर आ रहा था। तो इन्होंने फिर बाद में जो हमारे पाइथागोरस थे, इन्होंने क्या करा, एक परिमित प्रूफ की कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे इन्होंने बताया कि भाई एक हमारा जो है यहाँ पर क्या है बच्चों, ये आपका जो है बेस है, ठीक है, इन्होंने बेस बोला, ये परपेंडिकुलर बोला और ये हाइपोटेन्यूज बोला। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है, उसके अंदर जितना भी देखो स्क्वायर ये जगह घेर रही है, तो इसका मतलब एरिया हो गया, है ना। और एरिया किससे रिलेटेड होती है बच्चों, स्क्वायर से रिलेटेड होती है। एरिया किससे रिलेटेड होता है बच्चों, स्क्वायर से रिलेटेड होता है ना। तो इसीलिए इन्होंने इसका लॉजिक लगा के यहाँ पर निकाला कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, इसको हिंदी में बेटा कर्ण कहते हैं, ठीक है, और इसको आधार कहते हैं, ठीक है बच्चों, और इसको लंब कहते हैं। तो इन्होंने ये बताया बच्चों कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनी थी, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको डेवलप किया, ठीक है बच्चों। चलो तो आगे देखते हैं। देखो अब हम बात करते हैं बेटा ज्योमेट्री पे, ठीक है, इसे कवर कर रहा हूँ, ये जस्ट बेसिक है बेटा, ठीक है। ये आपके किसी पेपर में नहीं आएगा, बट बेटा ये आपको बिल्डिंग ब्लॉक है आपका। अगर मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आपको नींव की जरूरत पड़ेगी। तो ये बेटा एक मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री का सबसे बेस है एकदम, जो आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बेटा ज्योमेट्री की बात करते हैं। यूक्लिड तो एक मैथमेटिशियन थे, मैंने जिनके बारे में भी आपको बताया,
अब ज्योमेट्री की बात करते हो बेटा, ज्योमेट्री जो है वो किससे मिलके बना है बच्चों? ज्योमेट्री मिलके बना है जियो प्लस मैट्रिक्स, जियो प्लस मैट्रिक्स है। अब बेटा जियो की बात करें तो जियो हमारा क्या होता है? जियो मीन्स, ये ग्रीक वर्ड है बच्चों, ये ग्रीक वर्ड है। जियो मीन्स होता है बेटा अर्थ। जियो मीन्स कितना क्या होता है बच्चों? अर्थ। ठीक है बच्चों। और मैट्री मीन्स अगर बात करी जाए तो इसका मतलब होता है, मीन्स होता है आपका मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि बच्चों, यानी कि लैंड की मेजरमेंट, अर्थ की मेजरमेंट जो है वो यूज जो हम करते थे पहले के जमाने में, ठीक है, तो उस वहां पर ज्योमेट्री का यूज करते थे। तो अब थोड़ी सी मैं आपको, जैसे मैं आगे जाऊं इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाऊं, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाने के बाद, या फिर मैं जाऊं जैसे आपका नाइल्स रिवर नाइल के बाद, रिवर के पास जो लोग रहते थे, ठीक है, वहां पे जो सभ्यता थी, उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्या होता था बच्चों कि पुराने समय की बात है कि भाई लोग जब रहते थे तो उनके जो खेत थे, ठीक है, जो लैंड थी, वो जैसे मान लीजिए वहां पे खेती करते थे। तो जब मान लो रिवर नाइल से बाढ़ आती थी तो क्या होता था बच्चों? बाढ़ आती थी तो भाई वो उनके खेत जो है सारे, जो उनकी बाउंड्री होती थी वो सब मिल जाते थे। तो लोग परेशान होते थे कि भाई जैसे मान लीजिए एक हमारा ये लैंड है, ठीक है बच्चों, तो ये मान लो इस तरीके से डिवाइडेड है कि भाई ये ए आदमी का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। तो मान लो बाढ़ आई, ठीक है, नदी का पानी आया और पानी आके ये सारे लैंड क्या हो गए? मिक्स हो गए। अब लोग परेशान होते थे कि भाई किसका क्या लैंड है, कैसे वो आप आपस में मतलब जो एग्रीकल्चर करें, खेती करें, तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी। तो वहां पर बेटा उन लोगों ने कुछ एक इन्वेंशन करी। उन्होंने क्या करा, एक काम करते हैं इसमें, उन्होंने यहाँ पर मार्किंग कर दी। क्या कर दिया बच्चों? मार्क कर दिया। इस मार्क से ही वहां पर लाइन की उत्पत्ति हुई बच्चा। बट उन्होंने बेटा इसको जस्ट अपने बेटा ये बेसिक यूज के लिए यूज किया था। उन्हें पता नहीं था कि लाइन क्या होता क्या नहीं होता, बस उन्होंने मार्क कर दिया। बट उसके बाद क्या हुआ बच्चों? फिर बाढ़ आई तो जो मार्क था वो भी रिमूव हो गया। फिर उन्होंने क्या करा बच्चों? उसके बाद यहाँ पर एक पट्टी सी बना दी, जैसे आपने देखा होगा गाँव में खेतों में क्यारियां बनी होती है, तो पट्टी सी बना दी। तो वहां से बच्चों लाइन का इन्वेंशन हो गया। और मान लो जब ये लाइन का इन्वेंशन हो गया तो बच्चों एक ट्रायंगुलर शेप, सॉरी स्क्वायर शेप बन गई वहां पर, ठीक है, स्क्वायर शेप बन गई। तो यहाँ से बेटा प्लेन, तो वहां से फिर प्लेन का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा वहां पर धीरे धीरे चीजों का क्या हुआ? इन्वेंशन होता रहा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें थी। इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लोग करते थे। अब देखो बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो ईंटें बनी रहती थी, जो ब्रिक्स थे वहां पर ईंटें थी, ठीक है, वो बेटा उसकी जो रेशो था 4:2:1 में लेते थे। इसका मतलब लेंथ, ब्रेथ और ये हो गया आपका हाइट। इस रेशो में बेटा वहां पर ईंट बनाई गई। बताओ खुद सोचो, इतने पुरानी सभ्यता, अराउंड इंडस वैली सभ्यता जो है 300 BC 3000 BC के अराउंड थी। तो वहां पर भी उस समय लोग बेटा ज्योमेट्री का यूज करते थे और वहां पर लेंथ, ब्रेथ इन सबको मेजर करते थे और वो फिर उनको बनाते थे। वहां की जो बेटा सड़कें थी सारी वेल डिफाइंड थी, ठीक है, अंडर ड्रेनेज सिस्टम था, नालियां बहुत प्रॉपर थी, ठीक है, तो वो सारा बेटा ज्योमेट्री का यूज करते थे। वहां पर मैथमेटिक्स का बहुत अच्छी तरीके से वो लोग यूज करते थे बच्चों। ठीक है, ठीक है, वहां पर बेटा वो 3D शेप में, 2D शेप में, 1D शेप में और पॉइंट शेप में। मान लो 3D शेप में आपकी यूज करते थे बेटा वो मान लो सिलेंडर, कोन जो अब हम पढ़ते हैं बेटा उसका यूज करते थे वो लोग। ठीक है, 2D हो गया आपका रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, उस प्लेन का, प्लेन सरफेस का यूज करते थे बच्चों। अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन सरफेस क्या होती है बच्चों? जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ते हैं या बेंच जो है वो क्या है? प्लेन ही तो है। ठीक है, प्लेन वो चीज होती है जिसका मान लो कुछ लेंथ हो और कुछ ब्रेथ हो, ठीक है, हम उसे एक्सटेंड कर सके बहुत दूर तक, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब 1D की बात आई तो एक लाइन ले ली, मान लो 1D, जिसकी सिर्फ एक लेंथ हो, ओनली ब्रेथ ना हो। और डॉट पॉइंट जो हो गया वो हमारा नो डायमेंशन होता है, पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो इसके बारे में उन्होंने वहां पर बच्चों बताया। ठीक है बच्चों, अच्छा अब जो है तो इजिप्ट के अंदर आपने देखा होगा बच्चों, जो वहां के जो पुराने साइंटिस्ट मतलब जो लोग थे पुराने जमाने के, जो इन जैसे खेतों की मैंने एग्जांपल दिया, उसका नाइल रिवर जब आती थी तो उससे उन्होंने इस सब चीजों को, लाइन को और इन सबको मार्क को डेवलप किया। उसके बाद उन्होंने वहां पर बच्चों देखा, आपने देखा होगा मिस्र के अंदर जो पिरामिड है बच्चों, वो उस समय उन लोगों ने डेवलप किए थे बेटा। जिसके अंदर पिरामिड क्या होता है देखा आपने? पिरामिड में आपको थोड़ा बेस बताया हूँ। पिरामिड क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगुलर शेप है बच्चों, तो ट्रायंगुलर शेप है तो ये इस तरीके से आके यहाँ पर मिल जाता है, इसको हम पिरामिड कहते हैं। किसी में स्क्वायर बेस शेप होगा, ठीक है, इस तरीके से आके मिल जाएगा स्क्वायर बेस शेप। तो हमारा जो है पिरामिड के अंदर बेटा ट्रायंगुलर शेप भी हो सकता है, स्क्वायर बेस शेप भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है बेटा उसके बेस के ऊपर। ठीक है, तो उस समय क्या उन्होंने पिरामिड के निर्माण किया। ठीक है, पिरामिड को बनाया, पिरामिड का बेटा 3D शेप बनाई। ठीक है, तो उन्होंने वहां पर उसको यूज किया। तो आपने देखा होगा जैसे
अगर आप नहीं समझ सकते तो आपने एक मूवी देखी होगी बच्चों, सिंग स्ट्रिंग मूवी है, उसमें गाना है तेरी और तेरी और, उसके अंदर देखो मिस्र के अंदर पीछे पिरामिड बने हुए हैं। आप अगर को लगता है कि क्या होता है पिरामिड, तो आप उस मूवी में जाके उस गाने को देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो मुझे लगता है कि बच्चे जो है पढ़ते का मतलब पढ़ाई की और ज्यादा उनका इंटरेक्शन नहीं होता, गाने इन सब चीजों की ज्यादा तो होता है, तो इसलिए मैं बस ये एग्जांपल देके आप जाके बस देख सकते हैं, ज्यादा मत ध्यान मत दीजिए उस पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है ये मान लीजिए ये है आपका, ये आपका स्क्वायर बेस पिरामिड हो गया। तो पिरामिड क्या होता है बेटा, जिसमें एक प्लेन हो बेस में, ठीक है, एक हमारा स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर टैंक कुछ भी हो, और उसके सारे पॉइंट एक वर्टेक्स पे, ऊपर एक वर्टेक्स पे कंसंट्रेटेड हो, वो हमारा पिरामिड कहलाता है बच्चों। तो इस शेप में वहां पर बहुत सारी चीजें उन्होंने डेवलप की, जिसको वहां पर उन्होंने यूज किया मिस्र के अंदर, इजिप्ट में, ठीक है, जो अब इजिप्ट है, ठीक। यहाँ तो समझ में आ गया बच्चों। तो ये सारी चीजें बच्चा वहां पर उन्होंने क्या करा, डेवलप करा, ठीक। तो अब तो इक्विलिटी ने, अब देखो ये इक्विलिट ज्योमेट्री का यूज जो है बाद में आगे चल के लोगों ने एस्ट्रोनोमर में भाई तारों और इनके डिस्टेंस नापने के लिए बहुत यूज किया, और जगह भी बेटा मैथमेटिक्स के अंदर बहुत जगह ज्योमेट्री का यूज होता है, ठीक है। तो अब आज चल के टाइम पे साइंटिस्ट लोग और इंजीनियर्स लोग, ठीक है, मैथमेटिशियन साइंटिस्ट लोग, ये सब जो है ज्योमेट्री का बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। चलो तो इतना समझ में आ गया होगा। अब कुछ बेसिक पॉइंट को और हम डील करते हैं। देखो बच्चों अब हम यहाँ पर कुछ इक्विलिट जी ने कुछ हमारे पास क्या कुछ एक्सियोम और कुछ पोस्टुलेट के बारे में बताया, ये क्या चीज होती है बच्चों, थोड़ा सा समझेंगे बात को, ठीक है। अच्छा उन्होंने क्या, एक बात बताने भूल गया था मैं, उन्होंने क्या करा था बेटा, उन्होंने उस टाइम पे कुछ बेसिक फैक्ट्स को ना कलेक्ट किया, और बेसिक फैक्ट्स को कलेक्ट करने के बाद उन्हें एक बुक में अरेंज किया, जिसका नाम उन्होंने दिया बच्चों क्या, एलिमेंट। उसका नाम क्या दिया बेटा, एलिमेंट दिया, और उसको 13 चैप्टर में क्या करा बच्चों, डिवाइड करा, 13 चैप्टर में क्या करा, डिवाइड करा, ठीक है, जिसके अंदर बेसिक पॉइंट्स थे जो मैं डिफाइन करूंगा, जैसे पॉइंट, लाइन की डेफिनेशन, ये सारी चीजें उसके अंदर पाई गई। तो वहां पर जो है उन्होंने उसको मतलब पब्लिश करा, फिर वो आगे चल के बहुत मतलब अच्छे लेवल पे और लोगों ने फिर उस पर रिसर्च की, फिर वो आगे चल के जो है हमारी बुक में आई, अब हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर बेटा एक्सियोम और पोस्टुलेट उन्होंने दिए। तो ये एक्सियोम क्या होता है बेटा, एक्सियोम और पोस्टुलेट होते हैं अजम्पशन, ये एक तरीके की बेटा अजम्पशन होती है जो कि हमारे प्रूव्ड होते हैं पहले से, ठीक है। ये एक तरह का फैक्ट है जो पहले से प्रूव्ड होता है, विच आर ओबियसली यूनिवर्सल ट्रूथ, ये ट्रूथ होता है, ये पहले से प्रूव्ड होता है, ये फैक्ट होता है जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों, दे आर नॉट ट्रू। अब उन्होंने कुछ थ्योरम्स के बारे में बताया कि थ्योरम क्या होती है। तो थ्योरम बताया कि एक स्टेटमेंट होती है विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है। थ्योरम क्या होती है बेटा, विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशन, जिसे हम प्रूव करते हैं किसी डेफिनेशन के थ्रू, या फिर हमारी कोई प्रीवियस स्टेटमेंट होगी उसके थ्रू। अब हम यहाँ पर एक टर्म है बेटा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है बेटा, स्टेटमेंट वो चीज होती है, मान लीजिए कोई एक सेंटेंस, जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं, स्टेटमेंट क्या है, कोई एक सेंटेंस है जो या तो वो सही है या वो गलत है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि रवि घर जा रहा है, ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है, रवि इज गोइंग टू होम, तो रवि इज गोइंग टू होम ये एक स्टेटमेंट है, तो वो जा रहा है, ठीक है। अब मैं बोलता उसने खाना नहीं खाया, तो वो ये भी एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या होता है, या तो वो सही होगी या वो गलत होगी, तो वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों, स्टेटमेंट कहलाती है। तो यहाँ तक तो आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब इनके कुछ उन्होंने बेटा फ्यू डेफिनेशन दी, कुछ बातों को बताया, ठीक है। अब उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं कि भाई पॉइंट, लाइन, ठीक है, और रेडियस, इन सबको बताया, तो उसको बारे में हम डिटेल में अभी समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं बच्चों।